conform to anyone else. But the educational, I can teach somebody, उस पे बैठ के मैं और मेरी बेगम इकट्ठे खाना पकाएं, वो सब कुछ इतने चम्मच ये डालो, इतनी चीनी डालो, इतना फलाना डालो, इतना डालो, फलाना ये करो, सब मैं कॉपी करूं जो वो कर रही है, फिर भी जो स्वीट बनेगी वो मुझसे उनकी बनी हुई मीठी होगी. क्यों? Because of the secret ingredient that she has, the experiential knowledge. I don't have that. Now this she cannot teach me, this can only be achieved through experience. इसीलिए फिर यूटीशिप होती है या नहीं होती? अंडर ट्रेनिंग. हम जब कोई आदमी रिटायर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी है ये बंदा, तो उससे पहले किसी को उसके साथ लगाते हैं. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट के मैं आपको बताऊं, इसको हम नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं, कि जिसमें आप, दिस इज अ प्रोसेस. ये जापानीज डॉक्टर था जिसने कारखाना को रिफॉर्म किया जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. तो उसने नॉलेज कन्वर्जन थ्योरी बनाई. उसने कहा कि यार ये जो अमेरिका का कारखाना, जापान का कारखाना इसलिए डिलीवर नहीं कर रहा कि हमारे जो लोग हैं व्हेन दे रिटायर दे टेक द सीक्रेट इंग्रेडिएंट विद देम, सो इट impacts our production. So he created a theory which is known as knowledge conversion theory. When you go back, just write knowledge conversion theory in Google. That theory is basically for transforming the experiential knowledge into routine knowledge. And this is what revolutionized the Japanese industry. तो अब हम क्या कर रहे हैं जी? दो चीजें हैं आजकल के ज़माने में. ये एजुकेशन वाला कोई इट्स नॉट अ बिग डील. अभी मेरी बेटी है, वो बड़ी बेटी मेरी, तो उसको मेडिकल में जाने का शौक था. उसने ये किया, तो उसने क्या किया कि वो उसके तीनों, क्योंकि आप मेरिट अलग अलग बनते हैं, तो AJK वगैरह का जो मेरिट बना उसमें हमारी चॉइस, हमने मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज है उसमें उसका आ गया. पंजाब का जो मेरिट बना उसमें उसका आ गया फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में, और जो ये फेडरल का बना उसमें उसका शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में. तो तीन. नाउ शी हैज टू, मैंने उसको कहा यू हैव टू टेक द डिसीजन, दिस इज योर फर्स्ट डिसीजन इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. आई एडवाइज यू हाउ टू गो अबाउट.